गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह आपका पार्ट 3 वीडियो है, चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो में आज हम लोग प्रश्न संख्या 2 में है। प्रश्न संख्या पहला देख चुके थे ना, इसलिए 2 में देखते हैं। करें 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे ये पूछा जा रहा है। चलिए इसे बनाते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, हल करेंगे। ये माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हमें 1 रुपये मान लेते हैं, ठीक, 1 रुपया, और एक कलम का मूल्य y रुपये मान लेते हैं। चलिए प्रश्न 2 अकॉर्डिंग प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न क्या कहती है? 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया। 5 पेंसिल यानी कि गुना कर लेंगे ना, 5x प्लस 7 कलमों यानी कि हो जाएगा 7y बराबर 50 रुपया। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया का रहा है। 7 पेंसिल और 5 कलमों यानी कि हो जाएगा कितना जी? 7 को गुना कर लेंगे x में, यानी 7x प्लस 5 कलमों ना, तो 5y बराबर 46 रुपया। ये समीकरण 2 हो गया। चलिए अब चलेंगे, कम से कम इसका 2 हल निकालेंगे। चलिए समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से 5x प्लस 7y बराबर 50। यहाँ से आपका हो जाएगा 5x बराबर 50 माइनस 7y हो जाएगा ना। यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर 50 माइनस 7y और बटा में 5। चलिए अब y बराबर यहाँ पर रखेंगे, y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर, y का 0 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 0 और बटा में 5। ऊपर में देखिए ये 0 हो जाएगा तो घटाइएगा तो कितना आएगा? 50 ही ना, 50 और बटा में 5, अब बचे 50 है ना, 10 बार में चल जाएगा ना, यानी कि 10 आया। अब निकालते हैं y बराबर 5 पर, निकालने क्या, y बराबर 5 पे, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 50 माइनस 7 इंटू y की जगह क्या रखेंगे? 5, 50 माइनस 7 इंटू 5 बटा में 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 माइनस 7 बचे 35 बटा में 5। घटाइए कितना आएगा? 4 में 3 जाएगा 1, 15 बटा 5 ना, काट दीजिए, 5 दिया 15 यानी कि 3 आ गया। चलिए यहाँ से निकाल लेंगे x और y का चार्ट बना लेंगे जो हम रखे हैं। y बराबर 0 रखने पे x का मान 10 आया है, और y बराबर 5 रखने पे x का मान 3 आया है, यही आया है ना। चलिए अब दूसरा समीकरण देखते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 में आपका है 7x प्लस का 5y बराबर 46। यहाँ से आपका हो जाएगा 7x बराबर 46 माइनस 5y, डिवाइड में ले जाएंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 46 माइनस 5y और बटा में 7। चलिए यहाँ से क्या ले लें? y बराबर 5 पर निकालते हैं, तो यहाँ से आपको हो जाएगा x बराबर 46 माइनस 5 इंटू 5 बटा में 7, तो हो जाएगा आपका 46 माइनस 25 और बटा में 7, तो 46 में से 5 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि 21 बटा में 7, 3 बार में कट गया ना, 3 आया इसका। चलिए अब रख देते हैं y बराबर
क्या रख दें, -2 ले लेते हैं, -2 पर बटा में नहीं आए ऐसा सोच के आपको रखना है, ठीक ना, बटा में से बचना है। तो x बराबर आपका हो जाएगा 46 माइनस 5 इंटू -2 और बटा में 7। तो इधर आपका हो जाएगा क्या जी, 46 और देखिए माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा ना, 5 गुना 10 और बटा में 7 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 56 ना, 56 बटा 7 से कटा दीजिए, 8 सते 56, 8 आया। चार्ट यहाँ पर बना लेते हैं x और y का। y बराबर 5 रखने पे x का मान 3 आया है और y बराबर -2 रखने पे x का मान 8 आया है। चलिए आइए अब इसका हम चार्ट चलिए इसका अब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक ना। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम बनाएंगे इसका ग्राफ, अपने ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा सभी लोग। माइनस में ज़्यादा नहीं है, प्लस में है तो प्लस में ही लेंगे ज़्यादा। इधर y डैश, इधर एक डैश, इधर x, इधर y। कितने तक अंक लेना है जी, 10 तक। तो बराबर दूरी पर आपको ग्राफ पर लेना है, मोटे वाला लाइन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ गए। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर हो जाएगा, इधर का माइनस का 1 और माइनस का 2, इधर माइनस का 3 ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है, माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है। चलिए रखिए यहाँ पे x का 10 तो y का 0, x का 10 x अक्ष पर चलेंगे तो x का 10 और y का 0 यही हो जाएगा, x का 3 y का 5, x का 3 और y का 5 इसके सामने और 5 के सामने आ जाएंगे, समझ गए। चलिए ये दोनों बिंदु को मिला देंगे, इसका निर्देशांक लिख दे क्या, 10,0 है और इसका निर्देशांक हो गया 3,5। लिख देने से अच्छा रहता है, ये दोनों को मिला करके रेखा खींच दीजिए। और इसका समीकरण भी लिख देते हैं, क्या है जी, 5x प्लस का 7y बराबर 50। तो दूसरे वाले के देखते हैं, x का 3 तो y का 5, x का 3 और y का 5 यहीं पे जाएगा, यहीं पे जाएगा ना, x का 8 और y का -2, x का 8 ये हो गया, y का -2 यानी कि यहाँ पे आएगा, ये देखिए -2 इधर से, x का 8 यहाँ पे आएगा ना। चलिए यहाँ पर दे देंगे और इससे मिला करके रेखा खींच देंगे। जिस तरह से बना रहे हैं उसी तरह से आपको देख के बनाना है। चलिए इसका रेखा यहाँ पे क्या था, 8 माइनस का 2, इसका समीकरण क्या है जी, 7x और प्लस का 5y बराबर 46। तो हमसे एक कलम और एक पेंसिल का मूल पूछा है, तो देखिए जहाँ पे काट रहा है तो इधर देखिए आपका, इधर और इधर देखिए, तो आपका एक कलम एक पेंसिल का मूल क्या हो जाएगा, 3 ना। एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 3 रुपया और एक कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपया, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया। आइए नेक्स्ट आपका प्रश्न 2 नंबर है, बोल रहा है अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों को आपको चेक करना है कि यह कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या संपाती होगा। तो इसके बारे में चेक करने के लिए हम बता चुके हैं आपको, अब तो आप बना सकते हैं ना। चलिए इसमें से का कोई एक प्रश्न देख लेते हैं। चलिए पहला नंबर देख लेते हैं,
देखिए इसमें या तो समीकरण, यहाँ देखिए सी जो देख रहे हैं, सी बराबर के या तो ई पट्टी रहेगा या बराबर की पट्टी रहेगा। अगर एगो ई पट्टी है या एगो इस साइड है तो उसको भी आपको बराबर कर लेना है। ऐसे हम देख रहे हैं दोनों बराबर के ई पट्टी ही है तो ठीक है, समझ गए। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, अगर नहीं रहेगा तो वो पट्टी रहेगा तो ई पट्टी कर लेना है ताकि सेम हो जाए। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से हम निकाल लेंगे a1, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा जी 5, और यहाँ से हो जाएगा b1 बराबर -4 और c1 बराबर 8, गुणांक लिखते हैं ना। a2 का मान हो जाएगा 7 और v2 का मान हो जाएगा 6 और c2 का मान -9। चलिए चेक करना है a1 बाई a2 पे, है ना, a1 बाई a2, a1 का मान 5 है ना और a2 का मान 7, तो ये तो कटेगा नहीं, इतना ही रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, v1 बाई v2 चेक करते हैं। तो v1 का मान क्या है जी -4 और v2 का मान क्या है 6, काट दीजिए, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी कि -2/3। तो क्या a1 बाई a2 बराबर हुआ v1 बाई v2 के? नहीं। जब ये दोनों बराबर होगा तब तीसरा के लिए चेक करना है, यही दोनों बराबर नहीं हुआ ना, यानी कि a1 बाई a2 बराबर नहीं है v1 बाई v2 के। तो यह कैसा होगा, ये कैसा रेखा होगा, प्रतिच्छेदी होगा ना, प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं होता था तो हमने चार्ट में पढ़े थे कि वो कैसा रेखा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। और जब तीनों बराबर हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है जी, संपाती, और दो को बराबर हो जाए, तीसरा का बराबर नहीं हो तो समांतर होता है। तो बाकी का आप चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आइए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर में कर रहा है, अनुपातों a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो संगत और असंगत के लिए हम बता चुके थे चार्ट में भी, यानी कि a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2 के तो भी संगत होता है। क्या होता है जी, संगत। अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर c1 बाई c2, ठीक ना, तो भी क्या होता था, संगत होता था। अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर नहीं हो c1 बाई c2 के तब असंगत होता था, असंगत होता था। तो ये देखिए दोनों में संगत होता है कंडीशन में, जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 तो संगत, और जब ये a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर नहीं हो c1 बाई c2 को तो क्या हो जाता था, असंगत होता था ना। तो बस यही आपको चेक करना है, जब ये कंडीशन फॉलो हो जाएगा, लागू हो जाएगा इस पे समीकरण पे, तो सब बता देंगे संगत हो जाएगा। अगर ये कंडीशन लागू नहीं होगा तो ये वाला लागू हो जाएगा तो कह देगा संगत हो जाएगा। चलिए इसे चेक करते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिए, 3x प्लस का 2y बराबर 5, इधर हो जाएगा 2x माइनस का 3y बराबर 7। चलिए a1 का मान निकाले, a1 का मान 3, b1 का मान 2 और c1 का मान 5। यहाँ से निकालते हैं, a2 का मान हो जाएगा 2 ना, और b2 का मान माइनस का 3 और c2 का मान 7। चलिए चेक करते हैं, a1 बाई a2, a1 का मान 3 और a2 का मान 2, ये कटेगा जी, नहीं कटेगा, नहीं, 3/2 आ गया। चलिए b1 पर चेक करते हैं, b1 बाई b2 के लिए, तो b1 का मान क्या है 2 और b2 का मान 3 है, माइनस का 3। देखिए तो 3/2 और 2/3 बराबर है, नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई v2 के, बराबर नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा जी, संगत हो जाएगा, संगत। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यह संगत समीकरण हो जाएगा। समझ में आया। चलिए इसमें का एक हम देख लेते हैं बटा वाला, है ना। 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपका है 3/2x प्लस का 5/3y और बराबर में 7, 9x माइनस का 10y बराबर में 14। यहाँ से निकालेंगे a1 बराबर 3/2 बटा, देखिए इसको आप एक तरीका से बना सकते हैं, या तो एलसीएम ले करके इतना बराबर करके ही बना सकते हैं, या तो आप इसको ऐसा ही डायरेक्ट बना सकते थे। चलिए डायरेक्ट ही बना देते हैं ना। डायरेक्ट देखिए
B1 बराबर हो जाएगा 5/3 और यहाँ से C1 बराबर 7, यहाँ से निकालेंगे। A2 का मान हो जाएगा 9 और V2 का मान हो जाएगा -10 और C2 का मान हो जाएगा 14। चेक करते हैं A1/A2। A1 का मान क्या है जी 3/2 और ये बटा मेन चिन्ह हो गया। A2 का मान 9। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए, 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, इसको पलट दीजिए तो आपका हो जाएगा 3/2 गुना, पलटने पे क्या हो जाता है भागा चला जाता है गुना में ना। चलिए तो ऊपर में हो जाएगा 1/9, ऐसे हो जाएगा। चलिए ऊपर में गुना कर दीजिए, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, नहीं यहाँ पे काटा दीजिए ना, कट रहा है, 3 3 9 तो ऊपर में हो जाएगा 1 और नीचे में 3 दूना 6, 1/6 हो गया। इसमें आइए B1/V2 में, तो V1 का मान क्या है जी 5/3 और V2 का मान क्या है जी तो -10, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। चलिए इसको पलट दीजिए तो 5/3 गुना हो जाएगा 1/-10, इसको भी कटा दीजिए ना, 5 दूना 10 तो आ गया, गुना कर लीजिए नीचे में तो 1/-6। तो देखिए 1/6 और यहाँ पर -1/-6 है, तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं हुआ बराबर ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/V2 का, बराबर हुआ जी? नहीं हुआ तो यह कैसा हो जाएगा? यह भी आपका संगत समीकरण हो जाएगा, संगत समीकरण। सिर्फ यही पूछ रहा है संगत है अथवा संगत है, तो बाकी का आप चेक कर लीजिएगा। सब कितना बनाते रहेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए आगे नेक्स्ट आपका 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन युग्म संगत है कौन असंगत? यदि संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करिए। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन संगत है कौन असंगत है, तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है, संगत होगा तब हम उसे ग्राफीय विधि से बनाएंगे, अगर संगत नहीं है तो उसे नहीं बनाएंगे। समझ गए? चलिए पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर में है आपका x + y = 5 और इधर दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10। चलिए यहाँ से A1 बराबर हो जाएगा 1 और B1 बराबर भी हो जाएगा 1 और C1 बराबर 5, यह गुणांक लिखा जाता है ना। चलिए A2 बराबर इसमें से हो जाएगा 2, A2 बराबर 2 और V2 बराबर भी 2 हो जाएगा और C2 बराबर 10। चलिए A1/A2 पर चेक करते तो A1 का मान क्या है जी 1 है ना और A2 का मान 2 है तो 2 हो जाएगा। चलिए B1/B2 चेक करते हैं, B1/B2 पर तो B1 का मान क्या है 1 और B2 का मान 2 है, तो देख रहे हैं A1/A2 का मान भी 1/2 आया और B1/B2 का मान भी 1/2 आया। तब तीसरा का चेक कर लेंगे, यानी C1/C2 चेक करना है, तो C1 का मान क्या है जी 5 और C2 का मान 10, कटा दीजिए 5 दूना 10, यानी कि ये भी आ गया 1/2। तो देख रहे हैं तीनों बराबर हो गया, तो ये इसका कैसा हल होगा अनेक हल होगा ना, संपाती होगा, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, यानी कि यह कैसा है तो यह संगत है, संगत होगा ना जी, यह संगत है और इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, यही से हमको पता चल गया है। चलिए अब इसका ग्राफ बनाना है, तो समीकरण 1 से चलेंगे सबसे पहले। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है x + y = 5, यहाँ से किसी का भी मान निकाल सकते हैं, x बराबर रख दीजिए 5 - y रख दीजिए। चलिए यहाँ से y बराबर 1 पर, y बराबर 1 पे, तो यहाँ से x बराबर होगा 5 - 1 यानी कि 4 आ जाएगा। y बराबर 2 पे निकालते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 5 - 2 यानी कि 5 में से 2 जाएगा यानी कि 3 आ जाएगा ना। चलिए यहाँ से चार्ट बना लीजिए x और y का। y का मान 1 रखने पे x का मान 4 आया है, y का मान 2 रखने पे x का मान 3 आया है। चलिए समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में आपका यहाँ पे है 2x और प्लस का 2y = 10। देखिए ऐसे प्रश्न को आप कॉमन लेके नहीं बना सकते हैं, अगर कॉमन लेके बनाएगा तो फिर आपका यही समीकरण आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे अलग रहता दोनों जगह तब आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहीं पर 5 आएगा, यही आ जाएगा कि नहीं, तो आप कॉमन नहीं ले सकते। चलिए यहाँ से किसी एक को निकाल लीजिए ना, 2x बराबर हो जाएगा 10 - का 2y,
यहाँ से x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2y और बट्टा में 2 आ जाएगा ना। चलिए यहाँ से y बराबर मान रखेंगे, कितना रख दें, y बराबर 3 पर रख देते हैं। ऐसा सोच के रखना है कि बटम नहीं है, अगर 3 दूना 6 हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा 4, कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। x बराबर 10 माइनस 2 इंटू 3 और बट्टा में 2, तो 3 दूना 6 यानी 10 माइनस 6 और बट्टा में 2 घटा दीजिए, 4/2, 2 दूना 4 कट के आ जाएगा ना जी, नहीं आपका आ गया 2, x बराबर 2 आ गया। चलिए अब रख देते हैं y बराबर कितना रख दें, 2 रख दें क्या, 2 रख देंगे तो 2 दूना 4, 10 में से 4 जगह तो 6, हाँ ठीक है। y बराबर 2 भी रख सकते हैं, y बराबर 2 पर, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 2 इंटू 2 और बट्टा में 2, तो 2 दूना 4 यानी 10 माइनस 4 और बट्टा में 2, तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 और नीचे में आपका 2, काट दीजिए, 2 तिया 6, 3 आ गया ना, x बराबर 3, 4 टाइम्स बना लेंगे x और y का। y बराबर 3 रखने पे x का मान 2 आया है और y बराबर 2 रखने पे x का मान 3 आया, ये आया ना। चलिए अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं, सभी लोग ग्राफ पेपर पे इसे बनाइएगा अच्छी से, माइनस में नहीं है ना जी, केवल प्लस में है ना सोनिया, प्रियंका, प्लस में है ना जी। चलिए आप लोग भी अच्छी से बनाइएगा ग्राफ पेपर पे, आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है, ग्राफ पर आपको बनाने के लिए आता है 5 नंबर में, है ना, तो छूटना नहीं चाहिए। चलिए कितना अंक ले ले, 5 तक ले लेते हैं। ग्राफ पर मोटी लाइन पर आपको ले लेना 5 अंक, 1 2 3 4 5, बराबर दूरी पे होता है। चलिए एक और लेते 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1 और माइनस का 1 इधर ले लेते हैं। देखना है x का 4 तो y का 1, x का 4 ये है और y का 1, इधर y का 1 यहाँ पे मिलेगा ना, इधर से 1 और इधर से 4 यहाँ, यानी लिख देंगे 4, 1। x का 3 तो y का 2, x का 3 ये है ना और y का 2 यहाँ पे, इधर से 2 और इधर से 3 यहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा ना जी। चलिए दोनों को मिला के रेखा खींच देते हैं, रेखा खींच देते हैं। यहाँ पे था 3, 2, इसका समीकरण लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 5। अब दूसरे के लिए देखते हैं, x का 2 y का 3, x का 2 ये है और y का 3 यानी कि यहाँ पे जाएगा। देखिए थोड़ा सा हमारा झुक गया है यहाँ पर, तो बिल्कुल उसी रेखा पर जाएगा जी, हल्का सा मेरा अंक ऊपर चला गया, यही अंक जो होता है ना बराबर दूरी पर ग्राफ पे रहता है, यही ऊपर नीचे होने से थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। x का मान 3 तो y का 2, x का 3 ये और y का 2 ये, देखिए यहीं पे आया कि नहीं, बिल्कुल एकदम उसी रेखा पर आया, x का 3 और y का 2 यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पे आ गया, उसी रेखा पर आया ना, कहते हैं कि संपाती जाएगा, है ना गुड़िया, संपाती एकदम सबका बना है ना सही से। चलिए ठीक है, देखिए उसी रेखा पे गया है और इस रेखा का आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे और इसका समीकरण भी लिख देते हैं, उसी रेखा पे जाएगा और यहाँ पे समीकरण लिख दीजिएगा 2x प्लस का 2y बराबर 10। तो इसमें से कुछ तो पूछ रहा था नहीं ना, सिर्फ आपको कह रहा था ग्राफीय विधि से हल करें। चलिए सबका बन गया सही से, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब इसमें से 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर में है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस का 3y बराबर 16। चेक करते हैं पहले इसका, a1 बराबर 1, v1 बराबर माइनस का 1 और c1 बराबर 8, a2 बराबर 3, v2 बराबर माइनस का 3 और c2 बराबर 16।
a1 बाई a2, तो a1 का मान क्या है जी 1 और a2 का मान 3 है, ये कटेगा तो नहीं 1/3 हो जाएगा। चलिए v1 बाई v2, तो v1 का मान क्या है जी माइनस का 1 और v2 का मान है माइनस का 3, माइनस माइनस कट जाएगा नहीं 1/3 आ गया। चलिए दोनों बराबर है, c1 चेक कर लेते हैं, c1 बाई c2, c1 का मान है 8 और c2 का मान है 16, तो काट दीजिए 8 दूना 16 तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो देखिए a1 बाई a2 बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 बराबर हुआ नहीं, हुआ ना। a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, तो ये असंगत हो जाएगा ना, असंगत। तो इसको तो ग्राफीय विधि से हल नहीं कर सकते हैं, नहीं करेगा ना। चलिए तीसरा का चेक कर लेते हैं आप। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न में आपका है 2x प्लस का y और माइनस का 6 जी, माइनस का 6 बराबर 0। देखिए बराबर की साइड है सही मान, तो दूसरा का भी इधर ही होना चाहिए। 4x माइनस का 2y और माइनस का 4 है जी, माइनस का 4 बराबर 0। चलिए इसको चेक करते हैं, दोनों बराबर की साइड है समीकरण में, तो ठीक है। a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस का 6 है। a2 का मान 4, b2 का मान माइनस का 2 और c2 का मान -4 है ना। चेक करते हैं a1 बाई a2, तो a1 का मान 2 है ना जी, और a2 का मान 4, काट दिए 2 दूना 4 यानी कि 1/2 आ गया। और b1 बाई b2, तो b1 का मान 1 और b2 का मान क्या है माइनस का 1 माइनस का 2 है ना। तो देखिए क्या बराबर है 1/2 है -1/2 बराबर नहीं है ना, लेकिन a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो ये तो संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा संगत, तब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आपका है 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0। चलिए यहाँ से आपका हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 2x, ठीक। चलिए x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पे, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1, तो 6 2 में गुना करें 2 ही आएगा ना, 6 में से 2 जाएगा तो 4। चलिए x बराबर 2 पे कर ले, क्या x बराबर 2 पे, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 2, तो 6 माइनस 2 दूना 4, तो 6 में से 4 जाएगा 2 ही बिंदु काफ़ी है। चलिए चार्ट बना लेते हैं x और y का। x बराबर 1 रखने पे y का मान 4 आया है, और x बराबर 2 रखने पे y का मान 2 आया। दूसरा समीकरण देखते हैं, दूसरा समीकरण क्या है जी, दूसरा आपका है 4x, समीकरण 2 से माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। इसमें से कॉमन कर लें क्या, हाँ कॉमन कर लेते हैं। देखिए इसमें क्यों कॉमन कर रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, ठीक ना। सेम रहता तो वही आ जाता, लेकिन यहाँ देखिए अलग है, कॉमन करिएगा तो ये नहीं आएगा। देखिए 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर जाएगा 2x और माइनस का y, और यहाँ पे माइनस का 2 बराबर 0। इसको इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा ना, यहाँ बच गया 2x माइनस का y और माइनस का 2 बराबर 0। चलिए यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा 2x माइनस का 2, और y को पट्टी लाएंगे तो y हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ से y बराबर हो जाएगा 2x माइनस का 2, ठीक। चलिए x का मान रखते हैं, x बराबर 1 पर, तो y का मान निकल जाएगा 2 इंटू 1 और माइनस का 2 को 1 में गुना करें 2 इंटू 1 यानी कि 2 माइनस 2, तो घट के 0 आ जाएगा। चल x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पे, तो y का हो जाएगा 2 इंटू 2, एक्स की जगह पे 2 रखेंगे ना जी, 2 और माइनस का 2, तो 2 दूना 4, 4 में से 2 घटाइए, 4 में से 2 जाएगा 2। यहाँ पे भी 2 बिंदु निकाल लिए हैं, दोनों को चार्ट बना लेते हैं। 2 का चार्ट काफ़ी है, इंक भी खत्म होने वाला है। x का 1 रखने पे y का 0 आया है, और x का 2 रखने पे y का 2 आया है।
चलिए इसका चार्ट बनाते हैं। इंक भी खत्म हो गया। इधर x डैश y डैश 5 तक ले लेते हैं अंक बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5। इधर 1 2 3 4 5 माइनस का 1 और माइनस का माइनस में नहीं है x का 1 तो y का 4, x का 1 ये है और y का 4, इसके सामने 4 तक जाएंगे। वहाँ पे लाइन दिया रहता है मोटा वाला लाइन 1,4 उसी के सामने जाना। x का 2 तो y का 2, x का 2 ये है और y का 2 यहाँ पे, इधर से 2 इधर ही एन जी। चलिए ये दोनों का रेखा खींच देते हैं। इस तरह से रेखा खींच दीजिए मिला के। इसका समीकरण लिख देते हैं। यहाँ पे था 2,2, इसका समीकरण क्या है 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0। दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा में क्या था x का 1 तो y का 0, x का 1 और y का 0 यहीं पे आ जाएगा 1,0। x का 2 y का 2, x का 2 और y का 2 यानी कि यहाँ पे यहीं पे आ जाएगा ना जी। चलिए अब तो ग्राफ बनाने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा ना। 5 नंबर हाथ से छूटना नहीं चाहिए। राकेश छूटेगा जी, विकास नहीं छूटेगा ना। इसका समीकरण लिख देते हैं। इसका क्या है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। ये बन गया आपका ग्राफ। 5 नंबर कोई नहीं काटेगा इस तरह से बनाइएगा तो, कि नहीं। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा है तो इसी के साथ वीडियो को इन करते हैं। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा था थम्स अप कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। लोग शेयर नहीं करते मेरे दोस्त, वीडियो को शेयर करिए। जो भी आपके भाई हैं बंधु हैं मित्र पढ़ रहे हैं उनके पास पहुँचाइए वीडियो को, ताकि वो भी पढ़ाई का लाभ उठा सकें, है ना। ये काम तो कर दीजिएगा आप, कुछ नहीं करना है, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।